बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गिरजन एजुकेशन सिस्टम ननकाना साहब, मोहम्मद आसम वहीद, योर ट्यूटर्स कंप्यूटर साइंस साहब से मुखातब हैं। फिर आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टी इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ प्रोग्रामों का मैंने इंतखाब किया आपके लिए, जिसमें हम आज उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जिसमें पहला प्रोग्राम है सैलरी के बारे में और कैसे सैलरी को कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड प्रोग्राम है जिसमें हमने आज लेक्चर के अंदर शामिल किए हैं। उसमें हमने डिस्कस करना है कि आपने टेस्ट स्कोर आपने ऐड करने हैं स्टूडेंट के, और वो बताए इसमें इसकी ग्रेडिंग क्या होगी। उसका क्राइटेरिया भी मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब हम इस सबसे पहले उसकी इक्वेशन को रीड करते हैं, उसके बाद हम उसके प्रोग्राम को राइट करेंगे। डियर स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारा है उसमें लिखा गया राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट सैलरी। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने क्या काम करना है, सैलरीज को दाखिल करना है। इनपुट क्या करनी है आपने, सैलरी। हमारे पास रिक्वायर्ड क्या चीज़ है, सबसे पहले हमारे पास सैलरी होनी चाहिए। इफ द सैलरी 20,000 और मोर देन 20,000, अगर किसी एम्प्लॉइज़ की सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा होती है, इट डिटेक्ट 7% ऑफ सैलरी। उसकी 7% सैलरी डिटेक्ट कर ली जाए, उसमें कटौती कर ली जाए। अगर किसी भी एम्प्लॉइज़ की सैलरी 20,000 या 20,000 से ज़्यादा है तो उसकी सैलरी में से 7% उसकी डिटेक्शन कर ली जाए। सेकंड, उसका क्राइटेरिया डियर स्टूडेंट क्या रखा गया है, उसी के बारे में यहाँ पे भी कह रहा है। इफ़ द सैलरी इज़ 10,000 और मोर देन, अगर सैलरी उसकी 10,000 या उससे ज़्यादा होती है, बट लेस देन 20,000, लेकिन 20,000 से कम होती है, फिर उसकी सैलरी में से कितनी डिटेक्शन होनी चाहिए, 1,000 होनी चाहिए। इफ़ द सैलरी इज़ लेस देन 10,000, अगर सैलरी उसकी 10,000 से कम होती है, फिर उसकी सैलरी में से कुछ भी डिटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो हमारी इक्वेशन देखें गौर से, आज रीड करते हैं। एक प्रोग्राम बनाना जिसमें आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट, सैलरी को दाखिल करना है। अगर सैलरी 20,000 और मोर देन 20,000 है तो उसकी सैलरी में से 7% डिटेक्शन कर ली जाए। अगर सैलरी 10,000 और 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 और मोर देन 10,000, फिर क्या करना है, बट बिलो 20,000 उसकी सैलरी में से कितनी डिटेक्शन होनी चाहिए, 1,000 डिटेक्शन होनी चाहिए सैलरी। अगर सैलरी उसकी 10,000 है तो फिर उसकी क्या काम, लेस देन 10,000 है, उसकी सैलरी में से कुछ भी डिटेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग इसको इक्वेशन को, अगर आप उसकी इक्वेशन को उसको बनाना चाहते हैं तो क्या करते हैं हम सब, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा, 20,000 सैलरी हो या उसके साथ मोर देन 20,000 हो। इन 20,000 और मोर देन 20,000 हो तो फिर क्या काम करना है डियर स्टूडेंट, उसकी सैलरी का 7% उसकी डिटेक्शन होनी चाहिए। अगर सैलरी डियर स्टूडेंट 10,000 और 20,000 से बिलो, लेस देन 20,000 हो, यानी क्या होनी चाहिए, 19,999 तक हो, तो उसकी सैलरी में से 1,000 डिटेक्ट कर ले। डिस्टेंट अगर उसकी सैलरी 10,000 से कम हो जाती है, लेस देन 10,000 है, लेस देन 10,000 है, फिर उसकी सैलरी से में कुछ भी कटौती ना हो, 0% उसकी कटौती होनी चाहिए। ये हमारी क्वेश्चन बन रही है। आपने एक प्रोग्राम बनाना जिसमें सैलरी दाखिल करनी है। अगर सैलरी 20,000 और मोर देन 20,000 हो तो फिर उसकी 7% डिटेक्शन होनी चाहिए। अगर 10,000 से लेकर 99,999 हो, फिर उसकी सैलरी में से आपने 1,000 डिटेक्ट करना है। अगर सैलरी उसकी बिलो 10,000 हो तो फिर इसकी सैलरी में से आपने कुछ भी डिटेक्ट नहीं करना। पहला हमारा प्रोग्राम ये था। जिस तरह अब हम उस प्रोग्राम को राइट करते हैं, किस तरीके से हम प्रोग्राम को सी लैंग्वेज के अंदर राइट करेंगे। सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स के अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। दोनों हेडर फाइल इंक्लूड किया, मेन फंक्शन लगाया, उसके बाद आपने क्या करली ब्रेसेस शुरू करवा दी। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो रिक्वायर्ड हैं उसमें एक तो हमारे पास सैलरी होनी चाहिए, दूसरी हमने क्या काम करना है, उसकी सैलरी को नेट कैलकुलेट करना है। तो लिहाजा कैसे कैलकुलेट करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंटीजर में हम सैलरी लेंगे, उसके पास एक वेरिएबल लेंगे, किसके साथ, इंटीजर के साथ। वो कौन सा लेंगे, सैलरी का ले लेंगे। और दूसरा हम वेरिएबल लेंगे डियर स्टूडेंट फ्लोट के अंदर। वो कौन सा लेंगे डियर स्टूडेंट, नेट ले लेते हैं। हमारे पास हम दो वेरिएबल लिए। एक वेरिएबल हमने क्या किया, इंटीजर में लिया, उसका हमने वेरिएबल का नाम क्या रखा, सैलरी। सेकंड हमने वेरिएबल जो फ्लोट में लिया, उसका नाम क्या रखा, हमने नेट रखा। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हम क्या काम करेंगे, क्लियर स्क्रीन करवा लेंगे। CLR का फंक्शन लगाएंगे। जब आप ये फंक्शन लिखेंगे तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है वो console.h हेडर फाइल में होती है। लिहाजा इसको भी इंक्लूड फीचर को यूज़ करने के लिए आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ी थी। तो लिहाजा ये जब फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जो स्क्रीन के ऊपर जो लिखा होगा वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये स्टूडेंट क्या काम करेंगे, हम लोग सैलरी ले लेंगे। पहले सबसे पहले इनपुट करेंगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड है
वो क्या कहता है कि उसने क्या था, एक प्रोग्राम बनाओ जिसमें आपने पहले सैलरी को दाखिल करना है। तो अब यहाँ पे डबल कॉमास के अंदर, डबल कोट्स के अंदर क्या काम करेंगे, इंटर योर सैलरी मैसेज शो करवा देंगे, इंटर्स योर सैलरी। इसके साथ डी स्टूडेंट क्या काम करेंगे, आप स्कैन एफ का फंक्शन भी लगा लेंगे। और हमने सैलरी किस में डी स्टूडेंट ली है, इंटीजर में, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो हमारे पास होगा वो परसेंटेज डी होगा। और रेस्ट ऑपरेटर क्या काम करेंगे, यहाँ पे आप सैलरी लगा लेंगे। जब हमारे पास सैलरी ऐड हो जाएगी, फिर हम उसी क्राइटेरिया के अंदर जाएंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जो लेक्चर नंबर 31 में पढ़ा था मल्टी इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले हम स्टेटमेंट लगाएंगे, कौन सी स्टेटमेंट लगाएंगे, इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। अगर हमारी सैलरी 20,000 या 20,000 से ज्यादा हुई, तब क्या करेगा, उसकी सैलरी में से 7% डिटेक्शन हो जाएगी। उसकी सैलरी में से कितने परसेंट डिटेक्शन हो जाएगी डियर स्टूडेंट, 7%। तो हमारे पास क्या होगा, नेट कैलकुलेट करने के लिए क्या काम करेंगे, नेट इक्वल टू सैलरी, जो भी आपने सैलरी ऐड की होगी, अगर वो मोर देन 20,000 होगी, माइनस 7%। 7% कैलकुलेट करने के लिए क्या काम करेंगे, सैलरी मल्टीप्लाई 7%। दूसरा सबसे पहले ये कैलकुलेट होगा 7%, जो 7% कैलकुलेट होने के बाद उसकी सैलरी में से जो डिटेक्ट हो जाएगा और वो हमारे पास क्या होगा, वो नेट सैलरी आ जाएगी। अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है तो फिर हम क्या काम करेंगे, एल्स लगा लेते हैं और फिर अगेन फॉर कंडीशन लगाते हैं, एल्स इफ सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000। अगर सैलरी 10,000 या 10,000 से बड़ी हो बट बिलो 20,000, लेकिन 20,000 से कम हो, तब ये जो हमारे पास जो होगी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। इसमें कैसे डी स्टूडेंट कैलकुलेट करने हैं, हमारे पास नेट इक्वल टू सैलरी माइनस 10,000, सॉरी माइनस 1,000। क्या काम करेंगे, अगर सैलरी इसकी 10,000 से लेकर 20,000 के दरमियान में हो, 20,000 से कम हो, उसकी सैलरी में से कितना हमने डिटेक्ट करना है, 1,000 को डिटेक्ट करना है। तो लिहाजा यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, अगर सैलरी बिलो ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000 हो, अगर उसकी सैलरी किसी भी एम्प्लॉयज़ की 10,000 या 10,000 से ज़्यादा हो बट बिलो 20,000, लेकिन उसकी 20,000 से सैलरी कम हो, तो उसकी सैलरी में से 1,000 डिटेक्ट कर लिया जाए। अगर ये भी कंडीशन रॉन्ग होती है तो फिर हम क्या काम करेंगे, एल्स लगाने के बाद हमारे पास होगा, अगर उसकी सैलरी ना तो 20,000 से ज़्यादा है ना 10,000 से ज़्यादा है बट बिलो 10,000 है, फिर हम क्या काम करेंगे, जो उसकी सैलरी होगी वही हमारे पास नेट आएगी, जो उसकी सैलरी होगी वही हमारे पास है नेट आएगी। नेट इक्वल टू सैलरी करवा दें। ये फिर कैलकुलेट होने के बाद क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। ये तो डिपेंड करता है आपकी सैलरीज के ऊपर। अगर आप 20,000 या 20,000 से ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, आप वैल्यू सैलरी देते हैं, तो मेरी ये वाली चीज़ कैलकुलेट होती है। अगर आप 15, 16, 11, 10 या 13, 14,000 की वैल्यू इसको सैलरीज को दे रहे हैं, तो फिर हमारे पास सैलरी के अंदर डिटेक्शन क्या होगी, ये कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर उसकी सैलरी में से 1,000 डिटेक्ट होगा। अगर सैलरी आपकी उसकी एम्प्लॉयज़ की 10,000 से बिलो होती है, फिर दोनों कंडीशनें रॉन्ग होती हैं। जब रॉन्ग होती हैं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। एल्स पार्ट में एग्जीक्यूट होने से क्या होगा, जब सैलरी बिलो 10,000 है, फिर हमारे पास क्या आएगा, जो उसकी सैलरी होगी वो इसका नेट बन जाएगा, जो उसकी सैलरी होगी वो इसका नेट बन जाएगा। लिहाजा आप यहाँ पे क्या काम करेंगे, आप आउटपुट ले लें। आउटपुट लेने के लिए क्या काम करेंगे, सादा से ये कंडीशन लगाएंगे, प्रिंट एफ। हमारे पास कौन सा होगा, ये प्रिंट एफ आएगा डियर स्टूडेंट, और यहाँ पे आप मैसेज शो करवा लें, योर नेट सैलरी, योर्स नेट सैलरी का मैसेज शो करवा लें। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर किसमें, इसमें सैलरी नेट को लिया गया था, हमने फ्लोट में लिया। उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होगा डियर स्टूडेंट, परसेंटेज एफ आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, डबल कॉमास में इसको बंद कर दें और यहाँ पे किसको शो करवा देंगे, किसकी वैल्यू लेना चाहते हैं, नेट की। और उसके बाद गेट सी एच, प्रोग्राम्स क्लोज हो जाएगा।
डिस्ट्रेंट जब प्रोग्राम चलेगा सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सैलरीज को दाखिल करेंगे। वो सारी की सारी कंडीशनें जो कि उस सैलरी के ऊपर डिपेंड करेंगी। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, आप सैलरी को दाखिल करेंगे। जो सैलरीज आप दाखिल करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी कंडीशन को चेक करने के लिए। अगर आप कंडीशन यहाँ पे सैलरी अगर सपोज कर लें आप सैलरी को दाखिल की है 17,000, तो यहाँ पे 17,000 आ जाएगी। तो यहाँ पे 70,000 पहली कंडीशन को चेक करेगा, 70,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, कंडीशन रॉन्ग होगी, इसको छोड़ देगा। फिर इसके पास एल पास के पास आ जाएगा, यहाँ पे देखिए चेक करेगा 70,000 ग्रेटर देन इक्वल टू 10,000, ये कंडीशन ट्रू हो रही है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे वो 17,000 में से 1,000 क्या काम करेगा, सबट्रैक्ट करवा लेगा। जब वही सबट्रैक्ट करवाएगा हमारे पास नेट आ जाएगी, ऊपर वाली कंडीशन भी छोड़ देगा, एल्स पार्ट भी छोड़ देगा, फिर ये कैलकुलेट हो जाएगी। इन केस अगर आप उसकी वो फिर क्या काम करेगा, जो भी आपकी सैलरी होगी यहाँ पे आके वो प्रिंट हो जाएगी और प्रोग्राम क्या क्या होगा, एंड हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा सारे का सारा सैलरी को, पर आप जो सैलरी देंगे उस हिसाब से वो सारी कंडीशन को चेक करेगा। जो कंडीशन उसके अंदर वो मैच होगी उसका जो ब्लॉक होगा, इंटरनल ब्लॉक होगा, वो एग्जीक्यूट होगा, बाकी रिमेनिंग ब्लॉक होंगे वो स्किप कर देंगे। इस तरीके से हमारा प्रोग्राम जो वो ये चलेगा। सेकंड प्रोग्राम डियर स्टूडेंट, उसमें क्या पूछा गया है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने एक नंबर टेस्ट कोड दाखिल करने ऑफ द स्टूडेंट्स एंड डिस्प्ले हिज ग्रेड्स अकॉर्डिंग टू गिवन क्राइटेरिया। यानी एक डियर स्टूडेंट ऐसा एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें आपने क्या काम करना है, टेस्ट कोड को दाखिल करना है और टेस्ट कोड को दाखिल करने के बाद स्टूडेंट के उसके बाद डिस्प्ले करना है ग्रेड्स का, उसका अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया दिया गया है। क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या दिया है, टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड। अगर उसके टेस्ट स्कोर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तब डियर स्टूडेंट उसका ग्रेड क्या होगा, ए आ जाएगा। अगर उसके टेस्ट स्कोर 80 टू 89 के बिटवीन होंगे तो बी आ जाएगा। 70 टू 79 होंगे तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। 60 टू 69 होगा तो उसके पास क्या होगा, 70 आ जाएगा। बिलो 60 होगा तो उसका ग्रेड क्या आ जाएगा, एफ होगा। बिलो 60 आ जाएगा तो उसका ग्रेड क्या होगा, एफ होगा। लिहाजा इसके ऊपर हम प्रोग्राम बनाते हैं। किस तरीके से डियर स्टूडेंट प्रोग्राम बनेगा, सबसे पहले तो हम हेडर फाइल को डिक्लेयर करेंगे डियर स्टूडेंट। हेडर फाइल को डिक्लेयर करने के लिए हमारा सेकंड प्रोग्राम है, इसमें हेडर फाइल को डिक्लेयर कराएंगे। इसके अंदर हेडर फाइल, स्टैंडर्ड हेडर फाइल हमारी आ जाएगी और सेकंड हेडर फाइल को भी ऐड कर लें आप डियर स्टूडेंट। उसके बाद आप मेन फंक्शन लगा दें, उसके बाद करली ब्रेसिस से प्रोग्राम स्टार्ट कर लें। सबसे पहले आपने हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाया डियर स्टूडेंट। हेडर फाइल को डिक्लेयर करवाने के बाद आपने क्या किया, उसको मेन फंक्शन लगा दिया। मेन फंक्शन के बाद क्या किया, करली ब्रेसिस से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट कर दिया, लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, टेक्स्ट कोड को दाखिल करेंगे स्टूडेंट के। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, उसके ग्रेड को कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे क्या काम करेंगे, इंटीजर में एक वेरिएबल लेंगे हम लोग, उसका नाम क्या रखेंगे, स्कोर। यहां पे क्या काम करेंगे, क्लियर स्क्रीन करवा लेंगे। क्लियर स्क्रीन करवाने के बाद यहां पे क्या काम करेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर को हासिल करेंगे। टेस्ट स्कोर को हासिल करने के बाद फिर हम क्या काम करेंगे, उसका क्राइटेरिया के अंदर उसका ग्रेड को कैलकुलेट करेंगे। तो लिहाजा सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक मैसेज शो करवाएंगे स्क्रीन के ऊपर। मैसेज क्या होगा, आपने स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो करवाना है जो आप स्टूडेंट को बताए कि इसमें आपने क्या काम करना है, टेस्ट स्कोर को प्रोग्राम के अंदर दाखिल करना है। तो लिहाजा यहां पे क्या काम करेंगे, डबल कॉमा में क्या लिखेंगे, इंटर योर टेस्ट स्कोर। ये मैसेज शो करवा लें। मैसेज शो करवाने के साथ इसकी कीमत भी ले लें टेस्ट स्कोर की। स्कैनएफ का फंक्शन यूज करें, इसको कंबाइन कर लें इसके साथ। तो आपने किसमें वेरिएबल को डिक्लेयर करवाया, स्कोर को आपने इंटीजर में करवाया, तो लिहाजा इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारे पास कौन सा होगा, %d होगा। एड्रेस सेपरेटर लगाएं डियर स्टूडेंट, कॉमा डाल के। ये हमने वैल्यू ले ली स्कोर की। अब डियर स्टूडेंट यहां पे क्या काम करना है, हमने इस क्राइटेरिया के अंदर उसके ग्रेड को कैलकुलेट करना है। हमारे पास टेक्स्ट स्कोर के लिए ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये क्राइटेरिया दिए गए हैं। इस क्राइटेरिया के अंदर हमने क्या रखा, यहां पे पहले कंडीशन लगाएंगे, इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। पहला क्राइटेरिया हमारे पास था, अगर टेस्ट स्कोर जो है 90 एंड अबव 90, यानी 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, 90 से ज्यादा या 90 के
बराबर हो, तो फिर हमारे पास ग्रेड कौन सा आना चाहिए? प्रिंट एफ के अंदर मैसेज शो करवा दें और यहां पे मैसेज क्या काम करे? योर ग्रेड इज ए। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर आपने स्कोर दो दाखिल किए हैं 90 या 90 से ज्यादा हैं, 90 या 90 से ज्यादा, फिर हमारे पास ये मैसेज आ जाएगा। अगर ये कंडीशन रॉन्ग होती है तो सेकंड कंडीशन लगा दें एल्स, फिर अगेन लगाएं एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 80, जब 80 से ज्यादा या 80 के बराबर हो, बट बिलो 90, 90 से कम, 80 से ज्यादा या 80 के बराबर हो, तब हमारे पास मैसेज कौन सा आना चाहिए? हमारा ग्रेड कौन सा बने? तो प्रिंट एफ, तो यहां पे फिर वो मैसेज शो करवा लें योर ग्रेड्स इज बी। हमारे पास क्राइटेरिया जो दिया गया था उसके अंदर हमने रीड किया था कि हमारा जो ग्रेड टेस्ट स्कोर है 80 बिटवीन 89, तो हमारा ग्रेड कौन सा होना चाहिए था? बी आना चाहिए था। उसके बाद नेक्स्ट क्राइटेरिया हमने क्या रखा है? 70 और 79 के बिटवीन हो हमारा स्कोर, टेस्ट स्कोर, तो हमारा ग्रेड कौन सा आना चाहिए? सी आना चाहिए। उसके ऊपर आप कंडीशन लगा दें। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती तो ए मैसेज आ जाएगा और स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अगर हमारे पास ये कंडीशन रॉन्ग आती, टेस्ट स्कोर इसके अंदर मैच होता, तो फिर बी आ जाएगा। यानी 80 अबव 80 बट बिलो 90, तो हमारे पास ये ग्रेड आ जाएगा। अगर ये भी कंडीशन रॉन्ग होती है, हम नेक्स्ट कंडीशन क्या लगाते हैं? एल्स इफ स्कोर ग्रेटर देन इक्वल टू 70, तब क्या हमारे पास आना चाहिए? प्रिंट एफ योर ग्रेड्स इज सी। अब ये कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी? जब हमारे पास जो स्कोर है 70 से अबव, 70 या 70 से अबव बट बिलो 80, 80 से कम, यानी 70 या 70 से ज्यादा हो लेकिन 80 से कम हो, तो हमारा ग्रेड कौन सा आना चाहिए? सी आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, जो हमने क्राइटेरिया सेट किया उसके लिए। अगर ये भी कंडीशन रॉन्ग होती है तो फिर हम क्या काम करते हैं? अगेन एक और कंडीशन लगा लेते हैं, एल्स इफ, यहां पे क्या काम करेंगे? डी स्कोर लगा लेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो फिर हमारे पास अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसकी बॉडी के अंदर हम क्या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं? इसमें भी डबल कॉमा के अंदर आप ग्रेड लगा लें, योर ग्रेड्स इज डी। हमारे पास डी ग्रेड आ जाएगा इसका। कब होगा ये डी स्टूडेंट? हमारे पास अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है। कब? जब हमारा टेक्स्ट स्कोर जो बिटवीन हो 60 और 69 के बिटवीन हो, तब हमारे पास ये होगा डी ग्रेड आ जाएगा। अगर बिलो 60 हो तो फिर हमारे पास क्या आना चाहिए था? एफ ग्रेड आना चाहिए था। लिहाजा यहां पे क्या काम करेंगे? हमारे पास सारी कंडीशन ट्रू हो रही हैं। अगर कोई भी कंडीशन जो अगर हमारे पास वो उनमें से मैच नहीं होती जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो लास्ट एल्स लगाएं। तो जब डी स्टूडेंट लास्ट एल्स लगाएंगे तो इसके साथ आप कंडीशन नहीं देंगे, ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगी जब तमाम ऊपर वाली कंडीशनें रॉन्ग होंगी, जब सारी कंडीशनें रॉन्ग होंगी। लिहाजा यहां पे सिर्फ सादा एल्स लगाएंगे, इसके साथ कंडीशन नहीं देंगे। और यहां पे क्या काम करेंगे? मैसेज शो करवा देंगे, प्रिंट एफ अब योर ग्रेड्स इज एफ। ये उस वक्त चलेगी जब इसकी कंडीशन कोई भी किसी के साथ मैच ना हो, जो हमने ऊपर मेंशन कर दी है। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले क्या काम किया? सबसे पहले हमने क्या किया? हमने प्रोग्राम के अंदर इक्वेशन में ये पढ़ा था, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें स्टूडेंट अपने स्टूडेंट मार्क्स को दाखिल करे, स्टूडेंट अपने मार्क्स को, टेस्ट स्कोर को दाखिल करे और फिर उसके बाद डिस्प्ले करे उसका ग्रेड। फिर उसके साथ ही क्राइटेरिया हमने मेंशन कर दिया। ऐसा क्राइटेरिया हमने मेंशन ये किया उसको ग्रेड को कैलकुलेट करने के लिए, अगर उसके टेस्ट स्कोर हैं 90 से अबव हो तो ए आ जाए, 80 से अबव हो तो बी आ जाए, 70 से अबव हो तो हमारे पास क्या है? सी आ जाए, 60 अबव हो तो हमारे पास डी आए, बिलो 60 हो तो हमारे पास क्या आ जाए? एफ आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या काम किया? सबसे पहले एक वेरिएबल लिया इंटीजर में स्कोर के नाम से, क्लियर स्क्रीन करवा दिया। जब हम प्रोग्राम चलाएं तो हमारे पास स्क्रीन जो होनी चाहिए वो साफ होनी चाहिए। उसके बाद हमने क्या काम किया? उससे पहले सबसे पहले स्टूडेंट से टेस्ट स्कोर को हासिल किया कीबोर्ड से। जो आप टेस्ट स्कोर लेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सपोज कर लें आपने उसको टेस्ट स्कोर अगर इसके साथ मैच होता है, अगर मोर देन 90 दे देते हैं
तो इसके साथ मैच होता है, योर ग्रेड ए आ जाएगा और बाकी सारी की सारी कंडीशन स्किप हो जाएंगी, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। इन केस अगर आपके पास अगर आपने 90 से कम दे दिए, सपोज कर ले हमने 70 दे दिए, अगर 70 टेस्ट स्कोर दिया है, देखिए इसके साथ मैच होता है, पहले चेक करें इसको। 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 90, ये तो कंडीशन रॉन्ग होगी, 70 19 से ग्रेटर देन नहीं है, लिहाजा ये कंडीशन छोड़ देगा, इसको चेक करेगा। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे वैल्यूज को ऐड कर देगा। ये स्कोर की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, 70 की थी। जब 70 को यहाँ पे चेक करेगा, इफ स्कोर 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये भी कंडीशन रॉन्ग होगी, इसकी बॉडी से भी निकल जाएगा। फिर इसको चेक करेगा, अगर यहाँ पे चेक करता है यहाँ पे स्कोर 70 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये कंडीशन ट्रू हो रही है, ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू 70 है, यानी वो मैच हो रही है। जब ये मैच होगा उस क्राइटेरिया के साथ तो क्या होगा, ये प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, मैसेज कौन सा शो होगा, योर ग्रेड इज सी। ऊपर वाली भी कंडीशन है जो कि वो स्किप हो जाएंगी, रिमेनिंग कंडीशनें भी स्किप हो जाएंगी। इन केस अगर आपने इसकी ग्रेड आपने स्कोर की वैल्यू आपने दे दी है 55, अब चेक करते हैं 55 किसके साथ मैच होता है। अब इसमें पहले पुट करते हैं, क्योंकि इसमें सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होना है, जहां पे उसके जहां तक उसने एग्जीक्यूट होना है उस वक्त तक वो एग्जीक्यूट होगा जब तक वो ट्रू कंडीशन नहीं होती, जब तक वो ट्रू कंडीशन नहीं होती। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं, 55 इसके साथ मैच नहीं होता, ग्रेटर देन इक्वल टू 90 नहीं है, इसको छोड़ देगा। फिर इसके अंदर आ जाएगा स्कोर को आपने दाखिल करेंगे 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, ये भी मैच नहीं होता। फिर इसके साथ चेक करेगा 55 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, ये भी मैच नहीं होता। फिर इसको चेक करेगा 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, इसके साथ मैच भी नहीं होता। लिहाजा क्या होगा, सारी कंडीशनें रॉन्ग होगी। जब सारी कंडीशनें रॉन्ग होगी फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वहां पे क्या लिखा जाएगा, योर ग्रेड इज एफ। ये कब होगा, जब सारी कंडीशन ऊपर वाली सारी की सारी रॉन्ग होती हैं, फिर लॉस एल्स एग्जीक्यूट होता है उस वक्त जब तमाम कंडीशनें रॉन्ग होगी। जब रॉन्ग होंगी, हमने अगर कंडीशन में हमने स्कोर दिया है 55, लिहाजा वो सब में वो रॉन्ग हो रहा है, लिहाजा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, वहां पे हमारे पास ग्रेड कौन सा आएगा, योर ग्रेड इज एफ। इस तरीके से वो तमाम कंडीशन को चेक करते हुए हमारे ग्रेड को वो कैलकुलेट करेगा। ये हमारा आज का आर्टिकल था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कस करेंगे इसकी और एक्सरसाइज। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।